हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी विथ मी। आज की कहानी है कैसा ये इश्क है पार्ट 10। अगर आपको कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राजू ने जल्दी से पता लिखा। पता पढ़कर उसने गंगा मैया के हाथ जोड़े और मन ही मन प्रार्थना की, मैया अपने बालक पर दया करो। वह औरत मेरी सुमन ही हो। दिल्ली बहुत दूर थी। राजू की जेब में एक भी रुपया नहीं था। 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। शरीर भी बिल्कुल निढाल सा हो चुका था। लेकिन सुमन की खबर सुनकर उसे एक उम्मीद सी जागी। ना जाने कहाँ से उसके अंदर एक नई ताकत आ गई। उसने फिर हिम्मत की, अपनी साइकिल उठाई और चल दिया उस धुंधली सी मंजिल की तरफ जहाँ से अपने सुमन से मिलने की थोड़ी सी रोशनी दिखाई दे रही थी। उसके पैरों पर थकान हावी थी। उसका शरीर भी साथ नहीं दे रहा था। तब भी वह पूरा दिन साइकिल चलाता रहा। रास्ते में एक जगह बेहोश होकर गिर भी गया। राहगीर उसे पानी पिलाकर जैसे तैसे होश में लाए। उसकी हालत पर तरस खाकर उन्होंने उसे कुछ खाने को दिया। राजू का शरीर बिल्कुल जवाब दे चुका था। वो आराम चाहता था, लेकिन उसका दिल उसे इसकी इजाज़त नहीं दे रहा था। पेट में कुछ अन्न पड़ गया, उसके लिए यही काफ़ी था। उसने बिना देर किए हुए अपनी साइकिल उठाई और फिर चल दिया अपनी राह पर। लगातार कई घंटों की मेहनत के बाद वह सूरज निकलने से पहले ही साथी संस्था पर पहुंच गया। गेट पर ताला लटका हुआ था। ऑफिस खुलने में अभी काफी समय था। वह चुपचाप अपनी साइकिल साइड में खड़ी करके वहीं बैठ गया। थकान के मारे हुए इंसान को थोड़ा आराम मिला तो उसे नींद आ गई। जब उसकी आंखें खुली तो दिन निकल चुका था। ऑफिस भी खुल चुका था। वहाँ थोड़ी चहल पहल भी थी। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वह सोया क्यों। इस नींद के चक्कर में उसने कितना समय बर्बाद कर दिया। वह उठा और बिना देर किए संस्था के अंदर गया। उसने चपरासी से आरती मैडम के बारे में पूछा। चपरासी उसे लेकर आरती मैडम के ऑफिस में गया। आरती मेहरा उस संस्था की सेक्रेटरी थी। राजू ने ऑफिस में घुसते ही उनके हाथ जोड़ लिए और उन्हें अपने बारे में बताया। वह राजू की बातें सुनती रही। फिर उन्होंने कहा, देखो राजू, वह महिला हमें स्टेशन पर बदहवास हालत में मिली थी। ना वो बोल रही थी, ना किसी को पहचान रही थी। उसे पता ही नहीं था कि वो कौन है और कहाँ जाना है उसे। तब से वो यहाँ है। अगर वह तुम्हारी पत्नी है तो तुम उसे लेकर जा सकते हो, लेकिन सिर्फ तुम्हारे कहने पर हम कैसे मान ले कि तुम ही उसके पति हो? क्या तुम शादी का सर्टिफिकेट दिखा सकते हो? नहीं मैडम, शादी तो गांव में हुई थी, सर्टिफिकेट तो नहीं है। राजू ने इनकार में सिर हिलाते हुए कहा। अच्छा, शादी की कोई तस्वीर है? आरती मेहरा ने पूछा। जी हाँ, शादी की तस्वीर है और भी तस्वीर है उसकी और मेरी, मेरे थैले में रखी है, अभी लाया। कहकर राजू तेजी से अपने साइकिल की तरफ लपका, लेकिन वहां तो सिर्फ एक ही थैला था। दूसरा थैला जिसमें फोटो और कागज रखे थे, वो तो शायद जब वो बेहोश हुआ था तब रास्ते में ही गिर गया। अब राजू के पास कोई सबूत नहीं था कि वो साबित कर सके कि वो महिला सुमन है, उसकी पत्नी है। राजू ने जाकर आरती मेहरा को सारी बातें बताई। उसकी बातें सुनकर आरती ने कहा, मैं तुम्हारी परेशानी समझती हूँ, लेकिन तुम भी हमारी मजबूरी समझो। तुम बिना पक्के सबूत के उस महिला को ऐसे ही किसी के हवाले नहीं कर सकते। आपको कोई सबूत तो लाना होगा। आप आराम से अपने फोटो और बाकी डॉक्यूमेंट ले आओ। तब तक वह हमारे साथ ही है। अपनी मंजिल के, अपने प्यार के इतने पास आकर फिर से उसे खोने के डर से राजू की आंखों में आंसू आने लगे। वह अब एक पल के लिए भी सुमन से दूर नहीं होना चाहता था। वह कुछ देर सिर नीचे करके बैठा रहा। कुछ पल बाद उसने अपना चेहरा ऊपर किया। शेष अगले अंक में। धन्यवाद।